बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नक्श है जो दिल पे वो तस्वीर पाकिस्तान है, जज़्बे उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। कौन अब तस्खीर कर सकता है इस अर्ज़ इश्क़ को, मुस्तफ़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम तारीक़ लब्बैक इस्लाम के ज़ेर तमाम लाहौर की सरज़मीन पे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। अल्लाह के फ़ज़ल से चेयरमैन तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बानी तारीक़ सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद शरफ़हू के हुक्म पे आज पूरे पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। और पाकिस्तान के बनाने का मकसद अवामे पाकिस्तान के सामने और बासियाने पाकिस्तान के सामने पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान रब्बे ज़ुल जलाल का फ़ज़्ल एहसान है, औलिया का फैज़ान है और तोहफ़ा रमज़ान है। मगर इस वक्त ये पाकिस्तान मसैलतान बन चुका है और इसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हो या कि उनकी अपोजिशन हो, ये सारे के सारे इस पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनके ज़िम्मेदार हैं। हम इस पाकिस्तान के बानी भी हैं, इसके मुहाफ़िज़ भी हैं, इसकी जोग्राफियाई नज़रियाती सरहदों के पहरेदार भी हैं। इस पाकिस्तान के हसूल के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत से जब पूछा गया था कि आप पाकिस्तान क्यों हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान हासिल करेंगे, उस पाकिस्तान में निज़ाम कौन सा राज करोगे, उस पाकिस्तान के लिए कानून कहां से लाओगे, क्योंकि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कवानीन चाहिए। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत ने कहा था, ऐ मुझसे सवाल करने वालों कि पाकिस्तान हम क्यों हासिल कर रहे हैं और हासिल करके इसमें कैसे निज़ाम चलाएंगे। फरमाने लगे, हम इस निज़ाम को चलाने के लिए जिस मुल्क को हासिल करना चाह रहे हैं, आज से 1400 साल कबल कुरान की सूरत में और सरकार के फरमान की सूरत में हमारे पास कानून आ चुके हैं। लिहाजा आज जब हम मुल्क हासिल करेंगे, सुबह ही हम इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज कर देंगे। लेकिन 75 साल हो गए, इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज नहीं हो चुका। कैसे हो सकता है? जो भी इस पर मुसल्लत हुक्मरान आता है वो मगरबी बोली बोलता है, वो अमेरिका के निज़ाम को रैज करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह का फजल है, हर दौर के फिरौन के सामने अगर मूसा ने किरदार अदा किया, तो आज भी इस वक्त की यजीदी के सामने जिस मर्दे कलंदर ने आवाज़ हक को बुलंद किया है, वो आपकी मेरी आंखों की ठंडक कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के नजरिया की बका के लिए, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तिक़ाम व सलमियत के लिए ऐसा जानदार किरदार अदा किया है कि इस 75 साल तारीख में कोई ऐसी तुम्हें तारीख नहीं मिलेगी जिसने सियासत में कदम रखा, कुरान और सुन्नत से सियासी मवाद पेश किया, सियासत नबवी का फैजान पेश किया है और ऐसा निज़ाम राज किया है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इस मुल्क पाकिस्तान में कायदे मोहतरम हुजूर कंज़ुल उलमा की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज होगा। और आज के इस तारीखी दिन में मैं मोदी को और उसके हरकारों को एक और भी गिफ्ट पेश करना चाहता हूं, जिसने हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, वो मलऊन बदबख्त सलमान रुश्दी जिसने सरकार की तौहीन की, तौहीन करके मगरबी हरकारों की गोद में जाके बैठा था। मगर अल्लाह का फजल है, एक आशिक उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह वो जल्द ही इस सफ़े हस्ती से मिटने वाला है और पाकिस्तान के 14 अगस्त के यौम आज़ादी के दिन पे अल्लाह ताला एक और गुस्ताख से इस उम्मत को आज़ादी देने वाला है। उसके बाद तस्लीमा नसीर की बारी है, उसके बाद नोपो शर्मा की बारी है, उसके बाद जितने भी गुस्ताखाने आले बैत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान है उनकी बारी है। वो अपनी खैर मनाए, चाहे वो आसिया मलूना ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके हिम्मती क्यों ना हो, इंशाअल्लाह हर आशिक उनकी गर्दन तक जरूर पहुंचेगा।
पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है, तन मन धन सब वार के हमने ये परचम लहराना है। अमन सुकून से बैठने वालों, आज ऊंचे ईमानों में उनको भी तो याद करो जो कट गए थे मैदानों में, कितनी गैरत थी उनमें और कुव्वत थी ईमानों में। आज वो हमसे कह रहे हैं खुद के बाला खानों में पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है, तन मन धन सब वार के हमने ये परचम लहराना है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।